Welcome back. Welcome back. Hello and welcome back to our another podcast. And here we are again. Here we are again. So, आप सबका आने का शुक्रिया. आप हमें देख रहे हैं, देखते रहिए. आगे भी कंटेंट कोई आता नहीं देख रहेगा. रहा. प्लीज शेयर करें. कोई तो देखो. बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम लोग एल्गोरिथम से उतर भी गए हैं. 2 साल बाद हम आए हैं वापस यार इंशाल्लाह. लास्ट टाइम ना एल्गोरिथम पे चढ़ने से पहले वीडियो के ऊपर इतने व्यूज थे हमारे. सरकार तो तुम एल्गोरिथम पे नहीं, जो नया चैनल था ना उसको मिलता है. तुम चैनल को तुमने डेड किया है 2.5 साल को. ऐसा भी नहीं होता. ऐसे ही होता है. ऐसा पूछ नहीं लेना होता. किसी भी. खैर चलो, हम कंटेंट डालते रहेंगे इंशाल्लाह. कोई ना कोई चढ़ जाएगा. चढ़ ही इंशाल्लाह. जाए कभी ना चढ़ जाएगा, कभी. कभी ना कभी तो चढ़ सालों जाएगा. बाद. हाँ, चढ़ जाएगा. हम अपनी शुगल की मस्ती जारी हम रखेंगे. ऐसी मस्ती के लिए जा रहे हैं हम यार. मस्ती के लिए जा रहे हैं, चलता रहेगा. सो हम जब गए थे लास्ट टाइम, हाँ इंटरनेशनल ब्रेक तो इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हो रही थी. हाँ. अब जो वापस आया इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो चुकी है और फाइनली क्लब फुटबॉल वापस आ क्लब चुकी फुटबॉल है. वापस आ गया हुआ है. बट हर क्लब फुटबॉल प्रॉपर तरीके से वापस आया ना. नहीं, नहीं, यानी कि अपनी ट्रेडिशन पे वापस आ गया. लिवरपूल But- हारना शुरू हो गया दोबारा से. बट जो इंटरनेशनल ब्रेक गई है. ओह ओह भाई जान. अच्छा, बहुत ड्रामा हुआ है इंटरनेशनल ब्रेक में ना. लाइक यार पोर्टुगल को सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम रोनाल्डोज रेड कार्ड. पोर्टुगल को सिर्फ एक विन चाहिए थी या एक ड्रॉ चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए. वो सारे मैच कंसेक्यूटिव जीतते हुए आ रहे थे. भाई आयरलैंड आया, सबने कहा आयरलैंड तो विल बी अ वॉक इन द पार्क. आयरलैंड ने 2 गोल मारे भी 2 गोल मारे भी. और रोनाल्डो को रेड कार्ड करा के 3 मैचेस के लिए फारिग भी करा 3 दिया. मैच के लिए 2 तीन मैच मैच के लिए, 3 मैच तीन के मैच लिए. के लिए. तो वर्ल्ड कप के पहले 2 मैच नहीं खेले वर्ल्ड रोनाल्डो. कप के पहले 2 मैच वो रोनाल्डो नहीं खेल रहा, विच इज लाइक. अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा रोनाल्डो के लिए भी. रोनाल्डो के लिए हाँ. नॉट पोर्टुगल के लिए नहीं होगा. पोर्टुगल के लिए, क्योंकि पोर्टुगल राइट नाउ बहुत जेल चल रहा है. पोर्टुगल की भाई जनरेशन उनकी गोल्डन जनरेशन है. उनकी गोल्डन जनरेशन आई हुई है पोर्टुगल की. इस वक्त उनके पास हर चीज अच्छी चल रही है. उनके पास यार ब्रूनो चल रहा है डिफेंस में. तुमने कंट्रोवर्सी सुनी नहीं? रिसेंटली कंट्रोवर्सी क्या हुई है? क्या? लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप रोनाल्डो का है बट पोर्टुगल का है. वो जो व्हाइट हाउस वाला ट्रम्प व्हाइट हाउस गया, वाला के ट्रम्प साहब को जो है ना जेब में जो है ना सुपारी डाल के आए हैं. जेब में ये पैसे फीफा के जो प्रेसिडेंट के ना जेब में उन्होंने सुपारी डाली है कि यार सरकार नहीं. अच्छा, पहले वो 2 कंट्रोवर्सीज हुई राइट. एक कंट्रोवर्सी हुई कि रोनाल्डो ट्रम्प से मिला, व्हाइट हाउस गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये वर्ल्ड कप हो गया, वो गया फलाना. उसके फौरन बाद आया फीफा ने अपना पोस्टर लगाया वर्ल्ड कप का. इतनी कंट्रोवर्सी पता ये है? मैं नहीं बता. अच्छा जी. फीफा ने वर्ल्ड कप का पोस्टर लगाया, वर्ल्ड कप 2026 का पोस्टर लगाया, जिसमें हर अच्छा प्लेयर उस पोस्टर के अंदर मौजूद था. हाँ. सिवाय रोनाल्डो के. ओह उन्होंने कोई 50-60 प्लेयर डाले थे ओह और उसमें रोनाल्डो नहीं थे. ओके. सारे प्लेयर्स थे. रोनाल्डो फैंस, कैट बॉयज, सबने उनके कमेंट्स में उनकी मार दी. घुस के उनके अंदर वजह वैसे कमेंट्स के अंदर रोनाल्डो 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 रोनाल्डो. उन्होंने आउट ऑफ द स्पाइट ऑफ द कमेंट्स, मतलब बहुत ही चाइल्डिश हरकत है फीफा की तरफ से, बहुत चाइल्डिश हरकत है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया पोस्टर निकाला जिसमें रोनाल्डो की तस्वीर आ गई. रही बात, रोनाल्डो आना था उसके अंदर उन्होंने लगाया मेसी का वर्ल्ड कप उठाता हुआ वो. ठीक है, वो गोल जो मारा था, जो कंट्रोवर्शियल गोल था, जो उन्होंने पोर्टुगल को लास्ट गोल मारा था वो. और वो जो सेव लास्ट बराकोला का सेव नहीं किया था उसने मार्टिनेज ने, वो लाइक वो प्योरली जस्ट टू यानी कि ना जो फैन बॉयज हैं, रोनाल्डो फैन बॉयज, उनको तंग करने के लिए. आई वाज लाइक फीफा वन ऑफ द बिगेस्ट, not यार one of the biggest organization in the world. There is no organization that is like organizing countries bigger than FIFA. There is no. यूनाइटेड नेशंस के पास कंट्रीज कम है, फीफा के पास कंट्रीज बहुत ज़्यादा है उसकी निस्बत. इट्स द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड डूइंग सच चाइल्डिश हरकत, सच चाइल्डिश बिहेवियर जस्ट टू स्पाइट रोनाल्डो फैन बॉयज. फॉर व्हाट? देखो तुम्हें नहीं याद कि सेप ब्लैटर जो था फीफा का प्रेसिडेंट, उससे वो पहले क्या वाला. कहता था? जनरल नहीं वो कहता था मैसी इज माय गुड बॉय, मैसी इज अ गुड बॉय. और सबको पता है कि जो बैलन डॉर्स मिले हैं मेजॉरिटी वो इसी वजह से है कि भाई ही इज अ गुड बॉय. खैर अपने लोगों को उसने धोखा दिया हुआ है. मैं कुछ नहीं बहरहाल कहता. या जो भी है, हम इन कंट्रोवर्सीज में नहीं और चीज़ भी पड़ते. हुई. मैं आई एम हैप्पी कि मैंने मेसी रोनाल्डो का एरा देखा. हाँ. मैं दोनों का फैन हूँ. दोनों का ऑब्वियसली बात है, एक बायसनेस होती है, रोनाल्डो की तरफ बायसनेस ज़्यादा है, बट प्यार ज़्यादा रोनाल्डो से. एज अ फुटबॉल यार, ग्रेट्स एंड द फुटबॉल गोट्स, जनरेशनल प्लेयर्स थे. ठीक है उन जैसे प्लेयर्स ना पहले आए हैं ना दोबारा आएंगे. यार, वो जिन्होंने उन दोनों ने कर दिया ना जो चीजें, जो स्टैट्स उन्होंने क्रिएट कर दिए कंसिस्टेंटली यार, Consistently. कंसिस्टेंटली इतने सालों से कंसिस्टेंटली करते हैं. कोई ऐसा सीजन नहीं गया जिसमें हम कहें यार कि नहीं यार ये नजर नहीं आया. सीजन नहीं जाता था जिसमें 50 प्लस गोल्स ना उनके.
गोल्स प्लस अपीयरेंस 50 प्लस ना हो ऐसा कोई सीजन नहीं भाई, किया स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 मेसी के 400 का असिस्ट हो चुके हुए, रोनाल्डो 1000 गोल के करीब जा रहा है यार। कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स नहीं है ये। वो याद नहीं पिछले दिनों पता नहीं किसने ये फैक्ट डाला था कि क्या हालैंड जब चढ़ रहा था क्या हालैंड बीट रोनाल्डो। उसने कहा 2 साल पहले की बात है, उसने कहा कि राइट नाउ रोनाल्डो के साथ 900 गोल हुए थे, 900 भी नहीं हुए थे, 800 समथिंग थे। उसने कहा राइट नाउ रोनाल्डो प्लेज नो मोर, कि रोनाल्डो गोल करना छोड़ दे, खेलना बंद कर दे। इसको फिर भी हर सीजन में 16 साल तक 48 गोल मारने पड़ेंगे। 48 गोल 16 सीजन मारना बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। सरकार मेसी रोनाल्डो और जिस तरह हालैंड इंजर होता है, कोई प्लेयर, सारे प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। सरकार एक ये जो डोमिनेंस था ना 15 साल का, 15 से 20 साल, ये दोबारा नहीं आने वाला। सो एक और अच्छी चीज़ भी मेसी इसी इंटरनेशनल ब्रेक में मेसी कैंप नो गया, अपने होम ग्राउंड गया, और बाकायदा बल्कि छुपा के गया, किसी को यानी कि उसे कोई प्रोटोकॉल लेके नहीं गया, बस जस्ट टू एंजॉय हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ, जस्ट टू एंजॉय हिज चाइल्डहुड। एक तरह से उसका चाइल्डहुड है वो, सब कुछ उसका होम है उसका। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ थी, मुझे अच्छी चीज़ लगी थी काफ़ी। बट चलता रहा, कंट्रोवर्सीज आती नहीं। और जो है यार जो आयरलैंड ने 2 गोल मारे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये कुछ होगा। नाइस। उसके बाद रोनाल्डो बैरल जिस तरह के जस्टिस बना था, बता रहा था आयरलैंड फैंस ने उसको थोड़ा सा किया तो सही। ऐसे ही नहीं थे। मज़े की बात ये हुई कि नेक्स्ट वीक जो मैच हुआ तो हमने आर्मेनिया को मारे 9 गोल, और हंगरी ने आयरलैंड को मारे हुए थे 2-1। और जो सोबोज़ आयरिश फैंस को यूँ कर रहा था, क्राइम जैसे दे रहा था, और उन्होंने 3-2 करके हंगरी को बार मारा, खुद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए। मैंने कहा यार दिस इज कार्मा एट इट्स पीक मैन। उसी वक्त मिल जाना। और लेकिन चलो यार उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में जिस टीम को मुझे देख का मज़ा आया ना, वो जर्मनी थी। ओए होए होए यार, वोल्टेमाडा ने एक गोल मारा था, वोल्टेमाडा ने नहीं मारा था, पता नहीं गनैब्री ने गोल मारा था, वो वाला साने ने गोल नहीं, गनैब्री ने शायद गोल मारा था। भाई वो गोल तुम देख लो ना, इतना कोई पूरी की पूरी जो टीम थी ना, मुझे किसके अगेंस्ट खेल रहे थे लोग, मुझे टीम का नाम याद नहीं आ रहा, जर्मनी किसके अगेंस्ट खेल रहा था, वो पूरी की पूरी टीम अपनी डी में बैठी हुई है, पार करके बैठी हुई है, मौका नहीं मिल रहा किस तरीके से यार। उन्होंने जिस तरीके से टिक 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 करके बॉल बीच में निकाले गोल मारा ना, मैं समझ नहीं आ रही थी कि किया गया इन्होंने। वो मुलर ने बोला था या पहले किसी और लेजेंड ने बोला था जर्मनी के, वी डोंट क्रिएट लेजेंड्स, वी क्रिएट टीम्स। वो जेन्युइन टीम बनाते हैं, वो टीम उनके यहाँ कोई एक लेजेंड नहीं होता, उनके यहाँ पूरी टीम होती है। जैसे वो कहते हैं एक टाइम पे जब पूरा का पूरा क्रू निकला, उसमें सारे ही ऐसे थे, श्वाइनस्टाइगर, टोनी क्रूज, जो 2014 वर्ल्ड कप, उसके 2014 वर्ल्ड कप, क्या नाम है, ओजिल था, क्रूज था, श्वाइनस्टाइगर था, शाबी अलोंसो था। शाबी अलोंसो कहाँ था? वो शाबी अलोंसो जिसमें शाबी अलोंसो नहीं, वो स्पेनिश है, क्या हो गया? ओह शाबी अलोंसो गलत हो गया। सेमी खदीरा जो उतना बड़ा नहीं बना, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब टॉप टियर जो थे ना उसके अंदर, उस 2014 वर्ल्ड कप में क्लोजे था। उसके बाद उसने मैन ऑफ द सीरीज तो वही था, मैन ऑफ द सीरीज तो क्रोस था, नोयर था। हाँ, डेविड अलाबा तो वहाँ का ऑस्ट्रियन, रूडिगर भी नहीं था, नोयर था, लाम था, श्वाइनस्टाइगर था, लाम था, उसके बाद बोटेंग था, केविन बोटेंग, उसके बाद आपका टोनी क्रूज था, ओजिल था। मतलब कि ये 6-7 प्लेयर फाइनल में मतलब 6-7 प्लेयर वो तो जो टॉप टियर थे। उससे पहले देखो वो वाला वर्ल्ड कप डिजर्विंगली मुलर था, वो वाला वर्ल्ड कप डिजर्विंगली अर्जेंटीना जीतना बनता था। अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस बहुत पीक की थी उसमें मेसी की परफॉर्मेंस 14 में मेसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी भाई। मैं तुम्हें बताऊं नहीं मैं तुम्हें बताऊं, हाँ, ये जो 2022 वाला वर्ल्ड कप जीते ना ये लोग, ये सिर्फ एक बंदे की वजह से जीते, डी मरिया की वजह से। डी मरिया अगर वो फाइनल खेला था, नहीं खेला, अगर सब नहीं होता, इंजर हो गया था ना। हाँ, अगर वो पूरा फाइनल खेलता तो अर्जेंटीना मैच ले गया सरकार। उसके बाद सिर्फ वही मैच नहीं, अर्जेंटीना के पिछले जितने मैचेस उठा लो, अर्जेंटीना ने जब भी बॉटल किया है, अर्जेंटीना 2-0 हो रहा था, अर्जेंटीना 2-0 जा रहा है, अचानक से आखिरी 10 मिनट में गोल पड़ जाते थे 2, क्यों? डी मारिया सब हो जाता था भाई। डी मारिया सब होता था उस वर्ल्ड कप में, जो पिछले वर्ल्ड कप में एमी मार्टिनेज ने किया था ना, उस वर्ल्ड कप में सर्जियो रोमेरो पागल हुआ था भाई। जो आ रहा है उसको मुक्के बना के बाहर, मैं कह रहा हूँ इसको कौन सा नशा दिया हुआ इन्होंने, ये रुक नहीं रहा। बट
अब आ रहा है भाई 26 नवंबर का इंटरनेशनल ब्रेक जो थी वो बहुत आउटक्लास थी, बहुत ऑलमोस्ट फिर क्लब्स मैचेस हुए। फाइनल हो गए। उसके बाद जो इस दफा का वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से भी है कि 48 टीमें और 3 मुल्क हैं। 3 मुल्कों के अंदर है। 3 मुल्कों के अंदर होने की वजह से थोड़ा सा फैंस के लिए थोड़ा सा वो है, अजीब है, क्योंकि मुल्क भी बहुत दूर दूर है, ये नहीं है करीब है। नहीं, पास पास ही हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। डिस्टेंस देखा कितना? यार वो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन डिस्टेंस बहरहाल देखा देखते हैं। कितना? और एक जगह से दूसरी जगह की फ्लाइट देखिए कितनी महंगी। ये ट्रम्प ये ने भी fact ये है। कहा है कि जो भी टिकट होल्डर होंगे उनको फॉरन सबसे पहले प्रायोरिटाइज वीज़ा होने दिया जाएगा। और 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं, 2-3 चीज़ें हुई हैं, मज़े की चीज़ें हुई हैं। आपका जो है शुक्र है अमूमन इंटरनेशनल ब्रेक्स में कोई बड़े प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते इंजर्ड हैं। नहीं हुए, हाँ, हाँ, injury तो नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़े प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हुए। और आपकी टीम भाई स्पेन ने जमाल को नहीं खिलाया था, स्पेन ने जमाल नहीं खिलाया था। हो और सकता है जो उसका नहीं इंजरी नहीं थी, डॉक्टर उनका जो वो था। चल रहा हो मसला, डॉक्टर ने कहा रेस्ट करे। मैं सही बताऊँ, मैंने दोबारा न्यूज़ पढ़ी एक और, निकी निकोल वांट्स टू बी बैक विद जमाल। भाई ये क्या चल रहा है? एल क्लासिको के बाद छुटछुटा हो गया, क्योंकि उसने कहा तू जलील हो गया है, तो इनको तो पता नहीं कितना बुरा बुरा कहता था। अब वो शी वांट्स टू बी बैक, क्या चल रहा है भाई? उसके बाद लमीन जमाल ने एक पार्टी अरेंज करवाई थी जहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, किसी भी लड़की को फ़ोन अलाउड नहीं था, और सिर्फ लड़कियों की वीआईपी सेक्शन में, वीआईपी सेक्शन में सिर्फ लड़कियाँ अलाउड थी, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, वीआईपी सेक्शन में सिर्फ लड़कियाँ अलाउड है। जमाल, व्हाट आर यू डूइंग मैन? तेरा जो डाउनफॉल है ना, वो नेमार और रोनाल्डो से ज़्यादा बुरा होने वाला है भाई ये ना कर, बट चल कहते हैं ना, लड़की का चक्कर है वो भैया, लड़की का चक्कर है वो भैया। भाई यार ठीक बाद से- आ जाओ, बाद आ ठीक है, ठीक है, मतलब बस यही बात है ना, यही डिफरेंस है। देखो यही डिफरेंस है रोनाल्डो और मेसी। यार क्यों नहीं उन्होंने बन सकते? they be like, we just 16 want- साल तक they ना just- we just उनके want लिए one- उनकी नहीं नॉट जस्ट अबाउट द लव लाइफ, नहीं, वैसे दोनों ही ने बहुत अपने साफ अपने वो चीज़ें इनकी अलग अलग रही हैं। मेसी जो था वन वुमन मैन था, रोनाल्डो हर जगह हर मॉडल के साथ उसका सीन शुरू हो नहीं, जाता था। ऐसा नहीं था, नहीं, थे सॉरी उसके बहुत सॉरी। यार उसके सीन्स फिर भी नहीं है सरकार, उसके सीन्स फिर रादर देन मेसी से अगर कंपेयर करें तो उसके सीन्स देखो, हैं। देखो, मेसी के उनका ना, नहीं, मेसी के उनका- मुकाबले में ही वाज अ हो, बट स्टिल आप ये लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी फिर भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी फुटबॉल। आज भी तक उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी फुटबॉल इसने है। उसके तो साथ आपको पीएस मॉर्गन के साथ जो इंटरव्यू किया था, उसमें भी ये कह रहा था, कहता है भाई आज भी मेरी प्रायोरिटी, आई फील गुड, आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले फुटबॉल। तो आप समझो ये बात को कि जब आपने अगर ग्रेड्स को टच करना है ना, टच करना है, पहुंचना नहीं, सिर्फ टच करना है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी यू हैव टू एक्ट लाइक यू आपको अपनी प्रायोरिटी जस्ट नॉट जस्ट फुटबॉलर्स के लिए, ये बात पूरी दुनिया के लिए, हर बंदे के लिए जो भी अपने कैरियर में आगे जाना चाहता है, अपने कैरियर में सक्सेस पाना चाहता है, यू हैव टू मेक योर कैरियर योर फर्स्ट चॉइस। एग्जैक्टली। यू हैव टू मेक इट लाइक दैट कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इस काम में मुझे डोमिनेंस चाहिए, इस काम में कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता, मैं इस काम में, ये माइंडसेट, ये मेंटल स्टेट आपको सीखनी। आप फुटबॉल देखो, शौक से देखो, बड़े शौक से देखो, मैं देखता हूँ बड़े शौक से, चीज़ें सीखो, सिर्फ फुटबॉल नहीं। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आपकी हॉबी है, मैं आपको कहता हूँ मेरी हॉबी एनिमे देखना हॉबी है, उनके करेक्टर से चीज़ें सीखो, किस तरह से प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं, किस तरह से ये मैटर करता है कि भाई दिस इज़ माई गोल, आई हैव टू फोकस ऑन इट, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड बाई इट, आई नीड टू फोकस ऑन इट, आई नीड टू डिसिप्लिन माई सेल्फ दैट हर मुमकिन कोशिश से भी, यानी कि आप नींद में भी हो तो प्रायोरिटी आपका कैरियर है। समझने की बात समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। खैर नया यूट्यूब चैनल इनकमिंग, दानियाल द मोटिवेशनल स्पीकर। यार वो अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगा लेकिन अब बोलूँगा नहीं, मेरा मुंह ना खुलवाएं, मेरे से पोल ना निकलवाएं। no, we're not going there. Please. Bad things happened last. Such a day. ना तुम रहने दो, No, we are not going to talk about that. तुम ना बात करो मेरे से। We're not going to talk about Bruno. बाकी यार We're not going to talk फुटबॉल की about बात जहाँ Bruno. तक रही, हम वापस आए और लिवरपूल दोबारा स्क्रीन मार गया। देखा फुटबॉल वापस आया, फुटबॉल अपने उसमें वापस आया और लिवरपूल हारना शुरू हो गया। सो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? इट फील्स लाइक, अच्छा नहीं, मतलब बताऊँ मतलब कोई अच्छी टीम से भी तो हारे ना। हाँ, मतलब यार देखो, बात सुनो, मसला यही होता है, लास्ट सीजन जो था ना, प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो कि बचा गई मैनेजर को, और इस सीज़न आके वो जब नहीं चल रहे तो मैनेजर एक्सपोज हो गया, ठीक है। और दूसरा, अब यहाँ पे ना ये चीज़ आती है कि यर्गन क्लॉप ने जिस तरीके से टीम बनाई थी ना, उसने बनाए छोटे छोटे लोग लेके, ठीक है, उसने एक बड़ी साइनिंग की, वैन डाइक की एक साइनिंग की थी, उसने सलाह की साइनिंग की थी,
देखो बड़े नाम लाया था वो। फुटबॉल के अंदर जो ब्यूटी है ना, फुटबॉल की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि अगर आपकी फुटबॉल ठीक है ना, तो आप बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकते हो। ठीक है, तो योर्गन क्लॉप ने प्लेयर्स नहीं बनाए थे, योर्गन क्लॉप ने फुटबॉल बनाई थी। उसने जनरल उसका मतलब उसने स्ट्रेटजी एक थी स्टाइल ना, बनाया हाँ था, स्टाइल था एक उसका भाई। स्टाइल बनाया था, अनबीटेबल स्टाइल बनाया था, एक स्टाइल बनाया था। उस स्टाइल पे उसने काम किया था, अपने प्लेयर्स को उसके दिमागों में और बिठा दिया था। मजे की बात यह है कि उसने कोई भी ना इतनी एक्स्ट्रावेगेंट साइनिंग नहीं की, जिस तरह इसने हाँ, हाँ। इसने 120 इसने फ्लोरियन वर्ड्स के ऊपर 100 मिलियन से ऊपर फेंका, फिर ईसा के ऊपर फेंका 100 मिलियन से ऊपर। ये ज़रूरत ही नहीं तीन चीज़ों को फेंकने की। आपको डिफेंडर चाहिए था, आपको मिडफील्डर चाहिए था, आपने वो लिया नहीं, आपने बैठ के स्ट्राइकर्स भर लिए अपनी टीम में। उससे बेहतर तो एकेडमी खेल रहा आपका। बहरहाल आज अभी कल कुछ मैचेस हुए थे। आज है भाई नॉर्थ लंदन डर्बी, आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम। आर्सेनल इज गोइंग टू विन, और अदरवाइज आप मुझे अगले हफ्ते बहुत जलील करेंगे। उसके बाद जो है क्या नाम है, फिर आगे यार आगे बहुत कुछ चलने वाला है यार। अभी फुटबॉल भी लेके अभी फिलहाल वही है ना क्लब। अभी हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आए। इंटरनेशनल ब्रेक में एक और चीज़ अच्छी हुई, क्या इस्लाम। इंटरनेशनल ब्रेक में वो लास्ट वीक, ओ भाई Yes, जान, UFC ओ भाई जान, इस्लाम में खिचे वर्सेस सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई। He has smashed the ball. he actually smashed the ball. 2 division champion, Double utter dominance. वो एक फाइट हारा था अपने यूएफसी कैरियर में, और first fight हारा था, first fight उसके हारा था। बाद से लेकर आज तक ही इज ऑन अ 15 विन स्ट्रीक। Yeah. ही इक्वलाइज, मतलब आप कह लें एंडरसन सिल्वा का जो रिकॉर्ड है वो ड्रॉ हो चुका है, वो टाई कर चुका है उसके साथ। नेक्स्ट विन विल मेक हिम the UFC fighter with the most win in UFC history. Yeah. In UFC history. छोटी बात नहीं है ये फीट करना। बहुत सारे लोग आए, कमर उस्मान, बहुत मतलब यार बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आए। 15 जॉन जोन्स से नहीं हुई, जो जिसको आप ग्रेटेस्ट UFC फाइटर ऑफ ऑल टाइम कहते हैं, उससे नहीं वो फीट हुआ जो एंडरसन सिल्वा कर गया। डैनियल कॉर्मियर DC was a double champ, was a pound for pound champion, but he wasn't of that level के जहाँ पे, but जो इस्लाम ने किया, अच्छा नहीं मजे की बात ये थी, लोग सोच रहे थे, नहीं लोग सोच रहे थे, this was actually his toughest fight के वो एक डिवीजन अपनी एक ऊपर वेट क्लास ऊपर जा रहा था और कुछ भी हो सकता था। और जैक मेडल लेना हम सबको पता है कि ही इज़ एन एलीट बॉक्सर, और दूसरा उसके जॉन क्रेग उसके टीम में था, कोचिंग स्टाफ में था उसके, और ये सुनने में आ रहा था कि ही नोज हाउ टू टैकल अ टेक डाउन। ही इज एंड जैक मेडलेना इज द सारे ये कह रहे थे कि वो जैक मेडलेना इज द बेस्ट स्क्रैम्बलर इन यूएफसी राइट नाउ। काफ किक्स के बाद डबल लेग, ओ भाई बहुत स्ट्रेटजी, बहुत प्यारा था, खूबसूरत। सही कहा, कहते स्ट्रेटजी। हम लोग बल्कि ये सोचे थे उस वक्त कि हम लोग ये फाइट को लाइव पे स्ट्रीम करेंगे, लेकिन फिर कुछ रीजंस की वजह से हम अपने घरों में बैठ के देखा। लेकिन जो है बट इस्लाम ने जिस तरीके से पूरी फाइट डोमिनेट की, जैक को बहुत आखिर में रोने वाली शक्लें बनी हुई थी उसकी। मतलब एक बात होती है ना, हर बार जब अमूमन ये होता है जब राउंड्स खत्म हो जाते हैं और नॉकडाउन नहीं होता है या सबको टैप आउट नहीं होता, तो लोग कह रहे होते हैं नहीं ये भी जीत सकता है, ये भी जीत सकता है। नहीं आफ्टर द फाइट, इससे पहले इस फाइट से पहले जिस फाइट में हुआ था ना, वो खामजा चमाय वर्सेस डीडीपी, डेकस डुप्लेसी, उसने जेन्युइन ही रैगडॉल डुप्लेसी इन द ऑक्टागन। वही बात ना कि वही सारे अमूमन जनरली यही होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि ये जीतेगा, कुछ भी हो सकता है, इवन आफ्टर द रिजल्ट्स जो होता है, जो आपका ओपोनेंट होता है जो हारा होता है, वो अमूमन कहता है मेरे साथ जाती हुई है, मुझे ज्यादा भाई उसकी शक्ल में रोना, वो रो रहा था, वो बेचारा बैठ गया ना, वाज लाइक हां यही जीत रहा है, ऑडियंस वाज लाइक हां यही जीत। खबीब सारे यही कह रहे थे, और खबीब में जिस तरह उसमें बेल्ट ओ भाई सेलिब्रेशन था यार। अच्छा अब ये देखो, ये होता है, इसे कहते हैं ब्रदर, वो कहता नहीं, कमेंटेटर कहता द खबीब इंजर्ड हिम मोर देन द बॉक्सर। आई वाज लाइक ओके यार, ये भी यकीन है, ये इसे कहते हैं ब्रदरहुड। यार दोस्त के साथ है, कोशिश की है, रिपोर्टर कोशिश कर रहा था, एक रिपोर्टर ना उसे खबीब से बात करते हुए कह रहा कि आपको यूँ हरा देगा, इस्लाम यूँ है, इस्लाम वो। उसने कहा यू वांट अस टू फाइट, आई एम नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन, ही इज माय ब्रदर। भाई देखें, आई विल फाइट फॉर हिम। देखें बात सारी ये होती है, मैं शमास से भी बात कर रहा था, वो हमारा एक दोस्त है। हाँ क्या कहता है? वक्त आ चुका है
2-3 ईयर दागिस्तान एंड फॉरगेट। यस वक्त आ चुका है, मैं जा रहा ओ हूँ भाई दागिस्तान जा रहा हूँ मैं। यार ऐसे हम अपनी बीवियों को कैसे समझाएंगे कि अपने बच्चों को पाकिस्तान क्यों भेज सेंडिंग देम 2-3 years and forget। हम तो 6-7 साल की उम्र में भेज देंगे ना, ठीक है चलो दोनों साथ ही भेजेंगे 6-7 साल की उम्र में भेज देंगे। भाई मैं तो उनको छोड़ो, मैं खुद जा रहा हूँ यार दागिस्तान जाने का मैं- बहुत दिल मैं मुझे खुद दो सोच तीन रहा हूँ दो तीन दुनिया में 2-3 जगह हैं जहाँ जाने का मेरा बहुत शौक है। टॉप ऑफ द लिस्ट हमेशा वही रहती है मक्का मदीना। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो प्लेस आती है ना वो आती है दागिस्तान। फोर्थ नंबर पे प्लेस आती है स्पेन। स्पेन में स्पेशली मैड्रिड और बर्नाब्यू। और उसके बाद और प्लेस है बट भाई मैं तो कह रहा हूँ मेरा अगर जेन्युइन चीज़ें उस तरह से चल गई ना, मैं दागिस्तान जाके क्लब ज्वाइन कर लूंगा। मैं रशिया जाके बैठ जाएगा भाई, दागिस्तान जाके क्लब ज्वाइन थोड़ा सा करेगा। पागल, मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा सा पागल है, ये कर सकता है। पहले भी इसको एक भूत सवार हुआ था तो ये 6.5 महीने के लिए गायब हो गया था। 6.5 महीने 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए ना, तो उससे पहले भी आप गायब हुए थे 1.5 महीने के लिए, 1.5-2 महीने के लिए गायब हुए थे। जिसके बाद हमने ये स्टार्ट बकवास नहीं करो मेरे सामने, मुझे याद है सारी टाइमलाइन निकाल के दे दूँगा तुम्हें। गायब हो गए थे भाईजान, अचानक ही भूत सवार हुआ था, फिर अचानक भूत सवार हुआ तो मैं ये करूँगा, फिर अचानक भूत सवार हुआ तो मैं ये करूँगा, और कर रही है तो इस पे ये कर भी लेता है। तो ये भूत जब सवार होता है ना इस पे, तो हम ना इसके घर वाले कुछ कर पाते हैं ना हम कुछ कर पाते हैं हम कर देते हैं। तो ये अक्सर अमूमन गलत जगहों पे भूत सवार हो जाता है। फिर उस टाइम पे दोस्तों ने इसको उतार लिया था उसका भूत, लेकिन जो इसका भूत वो आज भी नहीं उतरा, इसका वो भूत आज भी नहीं उतरा। तुम ना बोलो, मैं तुम्हारे पोल खोलने शुरू करूंगा, तुम ना बोलो। तारीफ सुन लो, ठीक है। उसके बाद इलिया टपोरिया। इलिया टपोरिया तू है कौन? कौन? इलिया टपोरिया तू है कौन? तू है कौन? तू खमसा से पंगे ले रहा है, तू भैंस की टांग तेरे से 155। जब से वापस आया ना हमजा इज ऑन अनदर हाई। वो बंदा तो ऐसे हाई पे बैठा हुआ है ना, जब से उसने ट्रेंड कराई है, ठीक है, ट्रेंड कराने के बाद से ना वो एक अलग स्टार्ट से उसकी नहीं, स्टार्ट में पहले बाल भी थे, मैंने बाल स्टार्टिंग में उसके बाल थे यार, वो बड़ा डिफरेंट दिखता है ट्रेंड कराने के वो बाद। भाई विलन फुल विलन मोड में वो बालों के साथ गोकू, बालों के बगैर वेजिटा। वो भाई उस बंदे का वो खड़ा होता यूं करके हंस रहा होता, यूं करके उसने आंखें निकाली हुई थी, फुल जोकर स्टाइल में हंस रहा होता। मैं कहता हूं हुआ ये था कि इलिया टपोरिया के मतलब इस्लाम की फाइट के बाद इलिया टपोरिया को आया कि ही इज़ द मोस्ट बोरिंग फाइटर एवर एंड आई विल बीट हिम। इलिया टपोरिया का भी ये नहीं पता कि उसने इस्लाम जैसे इस्लाम के लेवल के जो फाइट रेसलर है ना उससे अभी तक फाइट नहीं की हुई। जैक मेडलेना ने भी अभी तक इस्लाम के लेवल के बंदे से फाइट नहीं की। ग्रैपलर्स फुल ऑन किस्म के ग्रैपलर्स उसने बेड़ा कर दिया इस्लाम ने। डीडीपी के भी अल्फाज थे कि खमजात मुझे कुछ नहीं कर सकता। डीडीपी का इतना अनहिंज स्टाइल है, वो बस मुक्के चलाता है सबको। वो उसने पूरा डिवीजन खाली कर दिया था उसने। खामजात ने उसको 25 मिनट में से 21 मिनट उसको रैगडॉल किया। भाई ये अलग लेवल पे तुम समझ लो बॉक्सिंग कर रहे हो, उसमें एक तुम्हें टेक डाउन करने तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हो क्या रहा है भाई। वो जब पकड़ते हैं भाई, तुम ये बात समझने की कोशिश और करो। मजे की बात, ये बात समझने की कोशिश। दागिस्तानी पीपल दे ट्रेन विद बेयर्स नहीं, मजे की बात बताऊं, चोक लगता है ना, चोक लगता है ना, जब चोक लगता है चोक पूरा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आगे लगता है, पूरा हिस्सा लगाया ना तो पूरा चोक लगता है। वो यहाँ पे रख के चोक लगाता है, यहाँ पे रख के, मतलब इतनी जान है उनके अंदर कि वो हाफ चोक में बंदे को फारिग कर देता है। ब्रो मैं यार वो जारी बात है, जब आप देखना शुरू करो तो वीडियो आना शुरू हो जाती है। जो खबीब की बेयर वाली फाइट्स है ना, तो देखिए ना वीडियोस। ब्रो मैं पहले देखा बच्चे से लड़ा, उसका खुद भी बच्चा था, तो बेयर कब से लड़ रहा था, फिर फुल ग्रोन बेयर से लड़ रहा था। फुल ग्रोन बेयर को वो चोक स्लैम लगा रहा था भाई। उनके मजे की बात ये कि वो ये वाला लगा रहा था उनके, वो कोशिश कर रहा था किस तरह बच जाए, वो जंगले के अंदर चला गया कि मुझे से बचाओ। मजे की बात ये कि जो उनके भालू है ना, जो उनके बेयर्स हैं, उन्हें भी वो ट्रेन करते हैं कि इनके साथ रेसलिंग करें। ये मतलब वो बेयर्स भी इस लेवल के उनको ट्रेन किया जाता है कि वो बेयर में जान पता है ना तुम्हें कितनी है, वो एक पंजे से क्या क्या कुछ उखाड़ सकते हैं, पता है। लेकिन उसके बावजूद देख लो तुम वो। अच्छा दूसरा ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर दागिस्तानी सारे ऐसे नहीं है जो डिसिप्लिन है। देखो जो कि उमर के साथ क्या हुआ था, उमर इनमें से एक उसकी मिराब से जो फाइट हुई थी ना, मिराब को उसने पूरा का पूरा मैच उसने उड़ाया था। सिर्फ वो हारा कहाँ पे था, उसका गैस टैंक फारिग हो गया था और मिराब ने उसको ओवरकम कर लिया था, वहाँ पे फाइट हार गया। उसके बाद उस्मान खूबसूरत फाइटर है, वो PFL में खेल रहा है, दुबई में बेलाटोर PFL चैंपियन है वो लाइट वेट, और खूबसूरत परफॉर्मेंस है उसकी। पीछे रह गया इस्लाम और खबीब भाई। दोनों रात को फाइट थी बिलाल मोहम्मद की और उसका नाम इयन गैरी था।
और फिर जो फाइट थी आरमान सुलूकियान वैसे डैन होकर, Yeah. और बिलाल तो हार गया फाइट, बहरहाल अफसोस हुआ मुझे, बिलाल हारा। ही वाज फॉर्मर चैम्पियन और हमारा फ़लस्तीनी बॉय भी है। City boy. आरमान सुलूकियान ने जिस तरीके से कल रात को डैन हकर को जलील किया ना यार, मैं तुझे ना एक रील दिखाता हूँ। रील बाद में देख लेंगे। नहीं, मैं तुझे एक रील सेंड कर दी। मैं तुझे अभी एक रील दिखाता हूँ और वो रील तुमने देखनी है। आपने सिर्फ शक्ल देखनी है, उसकी शक्ल देखें आप। आरमान की शक्ल देखें यार, उसकी शक्ल देखें यार ये दागिस्तानी अपना फेस कैसे बचाते हैं यार। ये दागिस्तानी नहीं है, आर्मेनियन है ये। लेकिन स्टिल यार। और मजे की बात, इसकी जो कोचिंग टीम में कौन सा बंदा बैठा हुआ है जिससे स्पारिंग करता है? खामजाद चमायव। खामजाद चमायव भी एक खूबसूरत फाइटर है, बट रात को क्लियर हो गया है इलिया टपोरिया वर्सेस आरमान सुलूकियान, और मुझे लग रहा है कि ये इलिया टपोरिया को हराएगा। रहेगा, इस पता रहेगा। और उमन ज़्यादातर ये लाउड माउथ है ना, लाउड माउथ ज़्यादातर हारते हैं। यार बताऊँ हुआ क्या है, हारना शुरू हो गया, अब हारना शुरू हो गया। असल में हो ये रहा है, वो समझता है कि वो कॉनर मैकग्रेगर है। हाँ, उसने एग्जैक्टली वही अपने ऊपर अपना लिया कि मैं कॉनर मैकग्रेगर हूँ। यार कॉनर मैकग्रेगर अपने प्राइम पे ना तुमसे बहुत ऊपर की चीज था। उसका एक पंच ही काफी होता था लोगों को खत्म करने के लिए। कॉनर मैकग्रेगर अपने प्राइम पे बहुत ऊपर की चीज था। एक्चुअल वन पंच मैन था उसको। भाई आज तक ही इज द हाईएस्ट पेड यूएफसी एथलीट एवर